याद रखो, हम सबके पिछले जन्मों के रिश्ते होते हैं। उन रिश्तों के कुछ कर्ज रह जाते हैं जिन्हें ऋणानुबंध कहते हैं। हम तब तक एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं जब तक वो ऋणानुबंध रहते हैं। जैसे ही वो ऋणानुबंध खत्म होते हैं, हम ना एक दूसरे का साथ देते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ होते हैं, छोड़ देते हैं। ये छूट जाता है सब साथ। बालू का और तुम्हारा साथ इतना ही था वामन। इसलिए ऋणानुबंध समाप्त होते ही तुम सबको छोड़कर चला गया। पिछले जन्म के लेन देन सब खत्म हो गए, लेकिन खंडू का और तुम्हारा ऋणानुबंध समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए खंडू अब तुम्हारे साथ है। खंडू को माँ बाप की जरूरत है और तुमको बच्चे की, बेटे की। दोनों की जरूरतें पूरी हो, यही तो मालिक चाहता है। दोनों का दुख हल्का हो, यही तो मालिक का संकेत है। लो वामन, खंडू को बहुत प्यार दो वामन। खंडू भी तुम्हें प्यार देगा वामन। तुमने सबके सामने मिसाल रखी है जिसका अनुसरण सबको करना चाहिए। अनाथों का नाथ बनो, और अनाथों का नाथ बनना आसान नहीं है वामन। सबका मालिक एक। लोग तीर्थ यात्रा करके मालिक के दर्शनों से पुण्य कमाना चाहते हैं। क्या तीर्थ यात्रा पर जाने से पुण्य प्राप्त होता है? क्या मालिक के दर्शन करने से ही पुण्य मिलता है? पुण्य तो दुखियारों का दुख दूर करके ही मिलता है। जख्मी लोगों को राहत दिलाने से भी पुण्य मिलता है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, उसे मालिक के दर्शन करने की जरूरत भी क्या है? खुद मालिक उसके दर्शन के लिए बेताब रहता है। भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाना मालिक की भक्ति करने जैसा ही तो है। क्योंकि जो दूसरों की भूख प्यास मिटाता है, उसी में ही दूसरों को मालिक के दर्शन होते हैं। भटके हुए को राह पर लाना मालिक की पूजा करने जैसा ही है। जो दूसरों की मदद करता है, उसकी मदद मालिक खुद करता है। और जो दूसरों की मदद नहीं करता, किसी के जख्म पर मरहम नहीं लगाता, दुखियारों के आंसू नहीं पोंछता, भूखे प्यासे को रोटी पानी नहीं देता, उसे मालिक के दर्शन करके या तीर्थ यात्रा पर जाकर कोई भी लाभ नहीं होता। मालिक तुम्हारा इंसान कुल्हाड़ी चलाना चाहता है। अपने ही सगे संबंधियों पर, रिश्तेदारों पर क्या समझता है वो अपने आप को? मालिक, तुम्ही ने तो उसे सब कुछ दिया है। तुम्हारी कृपा के कारण ही तो उसके पास वैभव है, ऐश्वर्य है। और अब तुम्हें बिना पूछे, तुम्हारी बिना इजाजत के वो अपनों को ही उसी वैभव से, ऐश्वर्य से बेदखल कर रहा है। कब वो अपना दिल बड़ा करना सीखेगा मालिक? कब वो अपने अहंकार का त्याग करेगा? कब समझेगा वो कि रिश्तों की जंग कभी नहीं लड़नी चाहिए? रिश्तों की जंग जब जब हुई है, हर कोई घायल हुआ है। यही तो इतिहास है। ऐसी जंग में शरीर घायल नहीं होता, मन घायल होता है। रिश्ते नहीं टूटते, रिश्तेदार
टूट जाते हैं। फिर भी इंसान इतिहास से कोई सीख नहीं लेता। कहता है मैं चलाऊंगा कुल्हाड़ी, चलाओ। क्या तुम्हारे इस इंसान की सोच बदलेगी मालिक? बंटवारे से कड़वाहट बढ़ती है, प्यार नहीं। ये कौन समझाएगा इंसान को? प्यार मिल जाए तो 4 दिन की जिंदगी 40 दिन की हो जाती है। ये कौन बताएगा तुम्हारे इस इंसान को? तुम्ही को बताना होगा मालिक। ये सारे तुम्हारे संतान जो है, पैसा जमीन शोहरत, इसके लिए इस दुनिया में अकेला आया हुआ तुम्हारा ये इंसान जिंदगी भर लड़ता रहता है और आखिर में सब कुछ छोड़कर, केवल अपने कर्मों को लेकर ये संसार छोड़कर चला जाता है। तुम्हारा ये दस्तूर है और तुम्हारे इंसान को मालूम भी है, फिर भी वो इतना स्वार्थी क्यों? रहम करो मालिक, रहम कर, करम कर मालिक, करम कर। सबका मालिक एक। रोको, रोको उसे, मत जाने दो। वो तो घर की लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी है, उसे मत जाने दो, मत जाने दो। ये तुम्हारा इंसान कैसा है मालिक, जो खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है? इतना ना समझ, अहंकार के कारण आंखों से भी अंधा है, कानों से भी बहरा है, पाप पुण्य के बारे में सोचता भी नहीं है। न उसे किसी के आंसू पिघलाते हैं, न उसके मन में दया आती है। तुम्हारा इंसान पत्थर दिल है मालिक, और मूर्ख भी है। अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी चलाता है, अधोपतन की सीढ़ियां उतरते हुए अपने उत्कर्ष का, अपने उद्धार का मार्ग ढूंढता है। दूसरों का अपमान करने वाला चाहता है कि उसका सम्मान किया जाए। जो हमेशा बदतमीजी से पेश आता है वो तमीज की बात करता है। जो सारे संस्कारों को पैरों तले रौंदता है वो बात संस्कारों की करता है। वाह मालिक, वाह। हमेशा दूसरों के दोष ढूंढता रहता है, अपने अंदर की खामियां उसे नजर ही नहीं आती। खुद झूठ बोलता है और उम्मीद करता है कि हर कोई उससे सच बोले। खुद अपना फर्ज निभाता नहीं, लेकिन उसके लिए दूसरे अपना फर्ज जरूर निभाएं इसकी मांग करता है। कौन इसे समझाएगा कि वो दूसरों के साथ प्यार से बात करेगा तो दूसरे भी उसके साथ प्यार से बात करेंगे। यहां आदर के बदले में आदर मिलता है और नफरत के बदले में नफरत। कौन बताएगा उसे कि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता। प्यार, ममता, अपनापन, लगाव, जिसकी 4 दीवारें होनी चाहिए उसमें आदर, इज्जत, सम्मान, तमीज जैसे खंबे होने चाहिए। संस्कार रूपी जिसकी छत हो वही घर है। ऐसे ही घर में बरकत होती है, क्योंकि ऐसे ही घर में जब किसी एक को ठेस लगती है तो वो दर्द हर कोई महसूस करता है, क्योंकि वो दर्द अपनों का होता है। सबका मालिक हे। मालिक के दर्शन करने की आस और प्यास से जब भक्त व्याकुल हो जाता है तो मालिक स्वयं उसे रास्ता दिखाता है।
सबका मालिक।